बर्तन ए तथा बी में, देखो एक बर्तन ए है और एक बर्तन क्या बी में, किसका मिश्रण है, स्पिरिट और पानी का। तो यहाँ पर रख लेते हैं स्पिरिट और इधर हो जाएगा पानी। ये जो बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना है, कितना है, ए बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात 5:2, और बी बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना है 7:6। अब देखो ये 5:2 है और ये 7:6। अब ये दोनों को जब मिला देते हैं तो मिश्रण क्या बनता है, सी बनता है। अब जो मिश्रण जो सी बन रहा है, ये मिश्रण है ना हम लोग का, ये जो मिश्रण सी बना इसका जो अनुपात है वो कितना बता रहा, 8:5। देखो ये दोनों से इसको मिलाया, ये दोनों से मिलाकर क्या इसको बनाए, तो इसको क्या करना होता है हम लोग को, खाली इक्वल करना है, क्या करना है, बराबर करना। 5 और 2 कितना हो रहा, 7, 7 6 13, 8 5 13, इसको बराबर करना। तो देखो ये 7 है 13 है 13 है, बराबर करने के लिए यहाँ क्या गुना करेंगे 13, इसमें 7, इसमें 7। अब देखो यहाँ अगर 13 गुना किए तो इसमें भी हमको क्या गुना करना होगा 13, इसमें भी 13। अब इसमें 7 गुना किए तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। अब यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 7। अब देखो ये जो बना रहे हैं आप इसमें से जरूरी नहीं कि सब में 7-7 गुना, सबको गुना करो। हम जानते हैं कि यहाँ दोनों में से क्या कोई एक को लेके बनाना है, जो भी एक लेके बना सकते हो, जो आप स्पिरिट लेके बनाओ या पानी लेके बनाओ, दोनों में से आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या लेके बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा बोलो तो जो अनुपात सबसे कम है उसको लोगे ना, इसमें जोड़ घटाव क्या होगा छोटा, क्योंकि यहाँ पर देखो पानी में 2 और 6 है तो पानी को लेके बनाएंगे, किसको लेके बनाएंगे, पानी को। अब देखो ये 13 गुना 2, 13 दूना 26। अब इसमें देखो 7 से गुना मतलब 7 6 42। अब ये जो दोनों का मिश्रण है कितना हो रहा, 7 5 35, 42 में 35 गया 7, 26 में 35 गया 9, यानी कौन सा अनुपात में मिलाया, 7:9। आंसर क्या हो जाएगा 7:9। समझ में, ये मेथड से बनाओगे तो क्या होगा, भिन्न का कैलकुलेशन नहीं आता। अब देखो ये हम पानी लेके बनाए, आप दूध लेके बनाओगे तब भी बनेगा, दूध लेके बनाएंगे, देखो 13 5 दूध बोल रहे स्पिरिट ना, स्पिरिट लेके बनाएंगे तभी चलेगा, 13 5 65, इधर 7 7 49, दोनों का जो मिश्रण है यहाँ पर 8 7 56 आया, 49 से 56 7, 56 से 4 5 9, देखो 7:9 आया। तो इसमें क्या होता है कि आपका फ्रैक्शन में भिन्न का जोड़ घटाव नहीं होता है। अब भिन्न का जोड़ घटाव करके भी क्या बना सकते हो, अगर आप ये अनुपात वाला में ये से नहीं बनाओगे तो आप क्या भिन्न में भी बना सकते हैं। तो देखो भिन्न में बना के एक क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इसी मेथड से आगे का जितना क्वेश्चन रहेगा बनाएंगे, जितना आगे टप जाएगा तो क्या होगा, इससे थोड़ा थोड़ा उतना ईजी होता जाएगा। ठीक है, बनाते हैं। देखो दो भिन्न में बनाने के लिए भिन्न यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे एक बर्तन ए में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना है, 5:2, मतलब टोटल 7 हो रहा ना, तो ये कितना होगा 5/7 और ये 2/7 हो जाएगा। दूसरे बर्तन में क्या होगा 7:6, मतलब 7/7 6 13 हो रहा ना, 7/13 और इधर 6/13। और इसका जो मिश्रण सी है, मिश्रण सी में अनुपात कितना था 8:5, मतलब 8 5 13, ये 5/13। अब देखो ये स्पिरिट है और ये पानी है, तो दोनों में से कोई एक लेके बना सकते हो। तो मान के चलिए आप स्पिरिट लेके बना रहे, किसको लेके बना रहे, स्पिरिट। अब स्पिरिट में देखो पहले में स्पिरिट कितना है 5:7, ये 5/7। अब दूसरे में कितना है 7/13। अब ये दोनों का जो मिश्रण है उसमें स्पिरिट कितना है 8/13, तो ये इसको बना सकते हो। अब देख 13 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 और ये कितना था 7 इसका आया 13 और 13 एलसीएम 13 होगा ना। अब 8 में 7 गया 1/13 आया। अब इसका 13 और 7 का एलसीएम 91, 13 5 65, 8 7 56, 56 में 65 माइनस होगा तो 9 हो जाएगा। 13 से क्या कटा 7, अब देखो 7 इधर आ जाएगा ना, यानी 7:9 आया। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन इसको भी बना सकते हो, लेकिन इसमें क्या आपको थोड़ा भिन्न आ जाता है, भिन्न का जोड़ घटाव करने में थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन उसमें आपका भिन्न नहीं आएगा। प्लस आगे का जो क्वेश्चन जाएगा, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो आपको रेशियो वाला में क्या होगा फायदा होगा, समझ में। तो रेशियो वाला बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। देखो ये स्पिरिट लेके बनाए थे, पानी लेके भी हम लोग बना सकते, पानी लेके बनाओगे तब भी क्या होगा आंसर वही, दोनों में से कोई एक लेके बनाना है, समझ में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो बर्तन ए तथा बी में ना स्पिरिट और एल्कोहल, क्या है स्पिरिट है और एल्कोहल है। ए में कितना स्पिरिट और एल्कोहल का अनुपात कितना है 4:5,
5। दूसरा बर्तन बी में स्पिरिट और अल्कोहल का अनुपात कितना है? 3:1। अब देखो ये दोनों के जब मिश्रण को मिला देता है, दोनों का मिश्रण मिला के क्या बना देता है? सी। अब ये जो सी बना देता है उसमें क्या होता है? आधा स्पिरिट और आधा एल्कोहल। देखो आधा स्पिरिट आधा एल्कोहल हुआ, मतलब स्पिरिट और एल्कोहल का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1। क्या 1/2 आधा आधा करेंगे? आधा आधा करोगे, आधा आधा 1/2 1/2 करोगे, नीचे 2 कट जाएगा ना, तो अनुपात क्या आ जाएगा? 1:1। अब देखो इसको इक्वल करना होता है, 5 4 9, 3 और 1 4 और ये 2, 9 4 2 है, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए देखो एलसीएम कर दो या बचा जो संख्या होता है गुना कर देंगे। जैसे 9 है, ये 4 2 है, 9 इसको इक्वल करेंगे तो इसका जो टोटल एलसीएम में आ जाएगा। या फिर ये 9 है तो इधर बचा 4 और 2, 4 और 2 ना, तो ये इसमें से क्या गुना करेंगे? 4 गुना कर लेंगे। 9 चौके 36 हो रहा ना। अब ये 4 से 4 9 36, 2 से 18, देखो 36 आया, इक्वल हो गया तीनों। अब यहाँ 4 गुना किए तो इसको भी 4 से गुना करना, यहाँ 9 गुना किए तो दोनों को भी 9 से, यहाँ 18 से गुना किए तो 18। तो क्या हम सबको गुना करेंगे? नहीं, हमको तो अनुपात निकालना ना, तो हम बोले थे छोटा से छोटा को जो भी छोटा होगा अनुपात उसको लेंगे। तो हम क्या एल्कोहल को लेकर बनाएंगे, क्योंकि ये 5:1 है, जरूरी नहीं है आप स्पिरिट को लेके भी बनाओगे तब भी आएगा आंसर। तो एल्कोहल को लेंगे, देखो 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना 4 5 20। अब इसमें 9 से गुना करेंगे, 9 1 9, दोनों का मिश्रण 18 1 18, 18 में 9 गया 9, 20 में 18 2, यानी 9:2। समझ में आया? ये दोनों से बराबर मात्रा लेकर यहाँ मिश्रण बना रहा, और ये मिश्रण जो होगा वो अनुपात उसमें पूछा है, और इसमें ये दोनों, ये जो मिश्रण है इसमें आधा आधा हो जाएगा बोला। तो ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन को क्या करो, साथ में पढ़ो। समझ में आया? तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, क्या बोला? सोना तथा तांबा के 2 मिश्रण ना, इधर ले लो सोना और इधर तांबा। पहले मिश्रण में कितना है सोना और तांबे का अनुपात? 7:2। दूसरे मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात कितना है? 7:11। देखो ये दोनों से क्या बोल रहा है? बराबर मात्रा लेकर, ये दोनों से बराबर मात्रा लेकर तीसरा मिश्रण बना जाता है, ये दोनों से बराबर मात्रा लेकर तीसरा मिश्रण बना जाता है। तो ये मिश्रण का अनुपात पूछा, तो इसमें बराबर मात्रा लेने बोल रहा, तो इसका मात्रा क्या क्या लेंगे हमको नहीं पता। बराबर मात्रा ले लेना ना, यहाँ 1 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, यहाँ 2 ले सकते हो, यहाँ 2 ले सकते हो। अगर जो भी बराबर मात्रा होगा तो इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या 1 और 1 ले लेंगे, तो 1 और 1 गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये दोनों, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों को क्या करना है? इक्वल करके खाली जोड़ दो। 7 और 2 9, 7 और 11 18, 9 और 18 को इक्वल करेंगे तो क्या होगा? 9 और 18 को इक्वल करेंगे तो 2 इधर गुना करेंगे, इधर 1। अब देखो इसमें 2 गुना हो रहा तो ये पूरा में 2 गुना होगा, इसमें पूरा में 1। तो हम बोले थे ये दोनों में से कोई एक लेके बनाओ, एक तो सोना लेके बनाओ या तांबा लेके बनाओ, कोई एक लेके बनाओ। चलो हम किसको लेके बनाते हैं? तांबे को लेके। 2 दूना 4, 11 के नहीं, इसको तो इसमें अनुपात निकालना था ना। इसमें क्या बोला? दोनों का अनुपात, क्या मिश्रण का अनुपात चाहिए ना। तो मिश्रण जो सी बन रहा है, जो बर्तन जो सी बन रहा है, इसमें दोनों का अनुपात क्या होगा? तो देखो ये 2 से यहाँ 2 गुना करेंगे, यहाँ भी 2 गुना होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 गुना करोगे, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 7 दूना 14, 14 और 7 21, ये 2 दूना 4 है, 11 4 15, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 5 15, 7:5। तो सक गया तुम लोग। ये क्या क्वेश्चन अलग है इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था? सेमी क्वेश्चन है ना। एक गिलास में क्या बोल रहा है? एक गिलास में कितना भरा है बोल रहा है? 1/3 भरा है। अगर एक गिलास में 1/3 भरा है, इसका मतलब क्या समझे? 1/3 का फ्रैक्शन का मतलब क्या समझे? 3 भाग में से कितना भरा है? अगर ये 3 भाग है तो 3 भाग में क्या 1 भाग भरा है। अब बोल रहा है इसमें अगर पूरा पानी अगर डाल देंगे, अगर पानी डाल देंगे तो ये जो 2 भाग होगा, ये 2 और 3, ये जो दूसरा और तीसरा भाग होगा, इसमें क्या हो जाएगा? ये पानी भर गया और इसमें क्या हुआ? दूध हुआ। तो यहाँ पर पानी और अनुपात, अगर दूध का अनुपात बोलेगा तो 3 में से 1 क्या है? दूध है। 3 में से 1 दूध भरा है ना, तो पानी कितना हो जाएगा? 2। 1:2 नहीं हो गया? और दूध और पानी का अनुपात 1:2 दे दिया, तो इस टाइप से अनुपात दिया तो फिर निकालने से क्या दिक्कत है? देखो 2 गिलास बोला ए और बी। एक गिलास में बोल रहा है 1/3 भरा है। पहले गिलास में 1/3 क्या भरा है? दूध। दूध को यहाँ पर रखते हैं मिल्क और इधर रखते हैं वाटर। अब 3 में से 1 क्या है? दूध है।
तो वाटर कितना, पानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर दूसरे ग्लास में कितना भर रहा है बोल रहा है, 1/, दूसरे ग्लास में कितना, 1/4, 1/4 मतलब 4 भाग में 1 भाग क्या है, दूध है। दूसरे में 1 में क्या दूध है, 4 में से 1 में दूध है, तो पानी कितना में होगा, 3 में होगा। अब ये दोनों को क्या करता है, मिला देता है। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, इसको बराबर करेंगे ना, तो इधर 4 गुना होगा, इधर 3, 4 से गुना होगा और ये 4 से। अब ये 3 गुना किए तो यहाँ भी 3 गुना होगा, यहाँ भी 3। देखो 4 के 4 और 3 7। अब 4 दूना 8, 3 3 9, 9 और 8 7:17। मिल दूध कितना है 7 और पानी कितना है 17। क्वेश्चन हार्ड था, पहले जैसे ही तो सेम क्वेश्चन ही है। पूरा 3 बर्तन में रखे दूध और पानी का अनुपात ना, 3 बर्तन हम क्या ले लेते हैं, A B C। अब किसका किसका अनुपात है बोल रहा, दूध और पानी। देखो दूध को मिल्क और वाटर रखे। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 6:1। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2। तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1। अब देखो ये तीनों बर्तनों को, अगर ये तीनों बर्तनों में से बराबर मात्रा लेकर बोल रहा, देखो बराबर मात्रा लेकर मिलाएगा ना। अब बराबर मात्रा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी क्या है, बराबर है। देखो इसमें भी कुछ ना कुछ मात्रा लेकर मिला रहा है वो, लेकिन बराबर ले रहा, मतलब यहाँ 1 ले रहा तो यहाँ 1 ले रहा तो यहाँ 1। तो इसको जब इक्वल करना होता तो 1 से गुना करना चाहिए। देखो अब जैसे इक्वल करेंगे ना, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 1 4। अब इसको इक्वल करना है तो क्या करेंगे, गुना 4, इसमें 4, इसमें 7। अब देखो इसका बराबर मात्रा लिया है, अगर इसका बराबर मात्रा लिया, जैसे इसका 1 मात्रा लिया है तो यहाँ पर गुना 1, यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 1। अब सब में 1 गुना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा, इसीलिए इसका मात्रा हम नहीं ले रहे, बराबर मात्रा लिया है। वो कितना मात्रा है हमको नहीं पता, तो ये इसमें बराबर मात्रा ले रहे। अगर ये बराबर मात्रा के जगह में कुछ अलग मात्रा होता तो आपको लेना पड़ता। अब ये बराबर मात्रा 1 के जगह में आप 3 भी ले लोगे ना, अगर यहाँ 3 तीनों में 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 गुना होगा, यहाँ भी 3 गुना होगा, यहाँ भी 3 गुना होगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। समझ में? तो बराबर मात्रा होने से क्या है, नहीं लेना है। बराबर मात्रा होगा तो क्या, कुछ भी नहीं। अगर अलग मात्रा होगा तो आपको कुछ ना कुछ लेना होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 4 गुना हुआ था तो इसमें भी 4 गुना होगा, इसमें भी 4। अब इसमें 4 गुना हो तो इसमें भी 4, इसमें भी 4। इसमें 7 गुना हो तो इसमें 7, इसमें 7। देखो 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 7 तिया 21। 24 20 21 60 और 4 1 5, कितना हो गया 65। 4 1 4, 4 दूना 8, 8 4 12 और 7 1 7, 12 7 19। तो अनुपात कितना है, 65:19। पूरा सक्रिय तुम लोग है ना। देखो 3 गिलास हम क्या मान लेंगे, 3 गिलास A। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, 3 गिलास ना, 3 गिलास में क्या, 3 गिलास हम क्या मान लेंगे, A B C। अब A B C की धारिताओं का अनुपात बोल रहा कितना है। देखो A का अगर 1 अनुपात है, B का 2 है और C का क्या बोला 3। अब इस बर्तन सब में है क्या, एल्कोहल तथा एल्कोहल और क्या है पानी, वाटर। एल्कोहल और क्या रख देते हैं, वाटर। अब पहला जो ग्लास A में एल्कोहल और वाटर का अनुपात कितना है, 1:5, मतलब एल्कोहल 1 है तो वाटर कितना है 5। अब दूसरे बर्तन में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है, दूसरे ग्लास में 6:3:5। दूसरे ग्लास में 3:5। उसी प्रकार तीसरे ग्लास में 5:7। अब देखो ये तीनों ग्लास को मिलाना है, ये तीनों ग्लास को मिलाना ना, तो सबसे पहले इक्वल करेंगे। अब इक्वल करेंगे तो देखो 5 और 1 6, 5 3 8, 7 5 12, 6 8 12। अगर इसको इक्वल करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 6 8 और 12 का एलसीएम, 6 8 12 एलसीएम कितना हो रहा है 24। मतलब 6 को कितना से गुना होगा 4, 8 को 3, 12 को 2। इसके अलावा अब देखो A की धारिता कितना है 1, तो यहाँ पर किससे गुना होगा 1। देखो इससे पहले जो बोला था समान, सब में से समान ले रहा था ना, तो 1 1 1 सब में समान ले रहा था तो सब में सेम गुना होता था। लेकिन अभी अलग अलग ले रहा है, A से 1 ले रहा, B से 2 ले रहा, C से क्या ले रहा 3, तो इसको अलग अलग लेंगे। मतलब 1 यहाँ 2 और यहाँ 3। अभी में क्या होगा, लेना जरूरी हो जाएगा ना, उस समय में क्या नहीं ले रहे थे, क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि सब में समान था। तो अब अलग अलग हो गया, तो देखो इसमें कितना गुना हुआ 3 दूना 6, इसमें कितना गुना हुआ 4,
इसमें कितना गुना हुआ, 2 तिया 6। देखो इसमें यही चीज गुना करे ना, तो इसमें कोई कटने वाला डिजिट है? 2 2 4 से नहीं कटेगा, कटने वाला डिजिट है ना। देखो ये 2 कट रहा और ये 2 दूना 4 कट रहा है, मतलब यहाँ कितना से गुना हो रहा, फाइनली 2 से गुना हो रहा, यहाँ 3 से और यहाँ 3 से। अब देखो 2 से गुना करेंगे, 2 1 तो यहाँ भी 2 से गुना होगा। अब यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना। अब यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ भी क्या होगा, 3 से गुना, यहाँ भी 3 से। अब देखो 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 2 1 2, 9 और 2 11, 11 15, 11 15 26। अब उसी प्रकार देखो यहाँ 7 तिया 21, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 10 और 15 25, 25 और 21 20 20 40, 5 और 1 6 46, 26 अनुपात कितना आया 40। कटेगा क्या, 2 से काट दिए 13, 2 से काट दिए 13 अनुपात 23। अब ए बी सी 3 गिलास, 3 गिलास में धारिताओं का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब ये किसका मिश्रण है बोला, स्पिरिट और पानी। इधर स्पिरिट रख देते, इधर पानी। अब स्पिरिट ए में कितना अनुपात है, 1 अनुपात 5। बी में कितना अनुपात है, 3 अनुपात 5। सी में कितना अनुपात है, 5 अनुपात 7। अब दोनों को मिलाया जाता है, देखो यहाँ पर मिला रहा है 5 और 1, 5 और 1 6, 5 3 8, 7 5 12, 6 8 12, एलसीएम कितना होगा 24। 6 4 बार में 8, 3 बार में 12, 2 बार में। अब देखो इसमें 4 गुना किए, इसमें 3 गुना किए, इसमें 2। अब इसका मात्रा कितना है 2, मतलब यहाँ पर गुना होगा 2। इसका मात्रा 3 है, यहाँ पर गुना होगा 3। इसका मात्रा 4 है, यहाँ गुना होगा 4। अब देखो ये 4 दूना 8 गुना हुआ, ये 3 तिया 9, ये 4 दूना 8। अब तीनों तो नहीं कट रहा। अब यहाँ 8 गुना किए तो यहाँ पर भी 8 गुना होगा, यहाँ पर भी 8। अब यहाँ पर 9 गुना किए तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। यहाँ पर 8 गुना किए तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। देखो 8 5 40 और 9 तिया 27, 40 और ये 8 5 40, 8 6 48 ही ले लो। 48 और 27 कितना हो रहा 75। अब यहाँ पर देखेंगे 8 5 40 और 8 5 40, 9 5 45, यानी 85, 85 और 56 141। अब देखो ये कट किससे रहा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 चौके 12, 3 7 21, 25 अनुपात 47। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन कितना समय, कम समय बना ना। अब इसी को बांटोगे भिन्न में तो क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसी टाइप से बनाना है, समझ में आया। देखो इजी से पूरा हार्ड लेवल तक आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइप, एक बेमान ग्वाला मिश्रण को क्या करता है, दूध को क्या करता है, करे मूल पर बेचता है ना। एक बेमान ग्वाला दूध को क्या बोल रहा है, करे मूल पर बेचता है। अगर वो करे मूल पर, यानी दूध का जो कीमत होगा, जितना में खरीदेगा वो उतना में बेचेगा, जितना में खरीदेगा उतना में बेचेगा ना। और उसमें वो क्या मिला देता है, पानी मिलाता है। अब जैसे दूध अगर 1 बटा कितना 25% बोला ना, मतलब 1 बटा 4, अगर 4 है तो 4 में 1 ज़्यादा, यानी करे मूल हम कितना मान लेंगे 5। तो यहाँ पर पानी कितना 0, तो बेचेगा कितना में 4। तो ये 4 से 0 घटा 4, 5 में 4 1, ये 4 अनुपात 1 आ गया। मतलब दूध कितना है 4, पानी कितना है 1। तो इसमें पानी का प्रतिशत पूछा, पानी कितना है 1, किसमें 4 और 1 टोटल 5%, 1 बटा 5 यानी 20%। समझ में मैं क्या बोल रहा, 729 लीटर का एक मिश्रण है। कितना लीटर का मिश्रण है, 729 लीटर का मिश्रण है। इसमें क्या है, दूध और पानी है ना। दूध यानी इधर क्या ले लेंगे, मिल्क और वाटर। अब दूध और पानी कौन सा अनुपात में है, 7:2। देखो इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना, 7:2। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें कितना पानी और डाला जाए कि यह अनुपात कितना हो जाएगा, बोल रहा 7:3। देखो अभी क्या था, 7:2 था, अब कितना हो जाएगा, बोल रहा 7:3 हो जाएगा। देखो अब इसमें वो डाल क्या रहा था, पानी डाल रहा था। अगर वो पानी डाल रहा है मतलब दूध क्या, दूध में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो दूध क्या होना चाहिए, बराबर। क्या देखो दूध 7 और 7 है, बराबर है ना। अब ये दोनों बराबर है, तो इसमें कितना पानी डाला है, 1 डाला। और टोटल स्टार्ट में देखो तो 7 और 2 कितना था, 9। 9 के बराबर कितना, 729। तो कितना पानी डाला यहाँ पर, 1। तो 1 के बराबर कितना, 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 1 9, 81 लीटर। अगर ये बराबर नहीं रहता तो क्या, इक्वल करना पड़ता है। और इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर का डिफरेंस नीचे और नीचे का डिफरेंस ऊपर गुना करते हैं ना। देखो अभी प्रतिशत में दिया है, क्वेश्चन में क्या प्रतिशत में दिया, तो प्रतिशत से क्या अनुपात में चेंज नहीं कर सकोगे। मिश्रण में क्या बोल रहा है,
कुल 40 लीटर मिश्रण में क्या है, दूध और पानी, तो इधर क्या रख देंगे, मिल्क, और इधर वाटर। अब बोल रहा 10% क्या है, पानी है। मिश्रण में क्या बोल रहा, 10% क्या है, पानी है। अगर 10% पानी होगा तो मिल्क कितना होगा, 90%। 90% ना, अगर 10% पानी हो, टोटल 100% होता है, तो 90% क्या होगा, दूध होगा। यानी 9:1। पानी 10 हो गया और मिल्क 10, 2 से 9 से 90 हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, 1/10, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 10 में से 1 क्या है, वाटर, तो पानी कितना होगा, 9 होगा। अब बोल रहा है इसमें कितना पानी और डाले, देखो क्या डाल रहा, कितना पानी और डाले कि मिश्रण में क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब 5 में से 1 क्या होगा, 5 में से 1 पानी होगा, यानी मिल्क कितना हो जाएगा, 4। अब देखो वो डाल क्या रहा था, देखो पानी डाल रहा, मतलब दूध में क्या है, कोई चीज नहीं। अगर पानी डाल रहा है तो दूध में क्या हो रहा, कोई चीज नहीं। अब देखो दूध मेरे पास 9 था, यहाँ पर कितना हो गया, 4। अब दोनों में तो चेंज हो गया, तो हमको क्या करना है, वो पानी डाल रहा, दूध में कोई चीज नहीं, मतलब इसको दूध को हमको बराबर करना होगा। देखो इसमें खाली एक ही चीज ध्यान दो, किसमें नहीं चेंज हो रहा। अगर इसमें दूध में इसमें पानी डाल रहा तो दूध में क्या हो रहा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब दूध को क्या करेंगे, बराबर। अब ये 4 है, 9 है, बराबर करने के लिए ऊपर में 4 और नीचे में 9। ऊपर में 4 गुना हुआ तो यहाँ भी 4 गुना होगा, यहाँ 9 गुना हुआ तो यहाँ भी 9। अब देखो 4 पहले था, अब कितना हो गया, 9। अभी कितना डाल रहा, 5। अब देखो 9 चौके 36 और 4 टोटल 40 है ना, टोटल 40। और किताब में टोटल कितना दिया था, 40। यहाँ से कितना डाला, 5, तो 5 के बराबर कितना, 40 से कट गया, यानी 5 लीटर आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा, 45,000 रुपये का क्या है, एक धन। 45,000 रुपये का धन को क्या 2 भागों में उधार दे रहा, 2 प्रकार का दे रहा। एक में कितना % पे दे रहा, 4% में, और दूसरे पर कितना % दे रहा, 6%। अब दोनों से क्या प्राप्त होता है, बोल रहा समान ब्याज प्राप्त हो, तो दोनों का जो मिश्रण होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ 0% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब 6 में 0 गया 6, 4 में 0 गया 4, मतलब 6:4, यानी ये क्या हो गया, 3:2। अगर 3:2 हुआ तो टोटल कितना, 3 और 2 5, 5 के बराबर कितना हो गया, 45,000। तो हमको क्या चाहिए था, 6% पर कितना दिया, मतलब 2 के बराबर। 5 6% पर ना, ये 6% पर 2 है ना, तो 2 के बराबर कितना, 9 दूना। ऐसे कुछ धन को ना, कितना रुपया था, 10,000 रुपया में से कुछ धन को कितने % वार्षिक दर पर दिया, 16% को दिया, और कुछ धन को 14% पर। और जो टोटल यानी उसका जो मिश्रण ना, टोटल जो मिश्रण पर उसको ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 7,400। कितने साल में, 5 साल में। तो 1 साल में कितना होगा, 5 से भाग कर देंगे ना, 5 के 5, 5 चौके 20, 5 8 40, यानी 1480 है ना। 5 के 5, फिर बचा कितना, 2, 5 चौके 20, 5 8 40, 1480 कितना 1 साल में ब्याज प्राप्त हुआ। ये जो 1480 ब्याज किस में मिला है, 10,000 में। अगर 1480 ब्याज मिला है, किस में मिला है, 10,000 में, तो आर क्या हो जाएगा, 2 0 2 0, ये 0 0 कट गया, यानी 14.8, 14.8 ना, यानी दोनों का जो मिश्रण हो गया वो 14.8। अब 14.8 में 14 घटा दिए तो कितना आ गया, 0.8। अब इसमें से फिर 16 में से 14.8 घटा दिए 1.2। 16 में से 14.8 घटाओगे ना तो 15 में 0.2 और उधर 1, तो 1.2। दोनों का पॉइंट घटा दिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2:3। मतलब ये 10,000 को 2:3 में बांटा, तो 2 और 3 कितना हुआ टोटल, 5। 5 के बराबर 10,000। तो हमको क्या चाहिए था, 14% पर कितना, 14% पर ये 3 है ना, तो इस 3 के बराबर कितना, 5 से काट दिए 2,000, 2,000 गुना 3 आंसर।